पांडव के पुत्र 5 थे जिनको पांडव कहते हम लोग। युधिष्ठिर, भीम, वो इतने बलवान थे कि वो हाथी को सहजता से उठाकर फेंक दिया करते थे। भगवान कृष्ण हमेशा इनके आराध्य रहे हैं। अपने बच्चों के बाल्य समय में बहुत ही ध्यान देना चाहिए। बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उस समय दुर्योधन ने भीमसेन को विष दिया। जब बालक थे, छोटे थे, बहुत ही छोटे थे, तभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। युधिष्ठिर उस जुए में जो है दुर्योधन के चाल के वजह से, उसके व्यवस्था के वजह से वो हार जाते हैं। कृष्ण ही धर्म है और धर्म ही कृष्ण है, और धर्म का परम लक्ष्य जो है भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण होता है। इसलिए हमें अपने भगवान पर पूरा संपूर्ण समर्पित होना चाहिए, और जब हम पूरा समर्पण रखते हैं भगवान के ऊपर, तब हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पांडव के पुत्र 5 थे जिनको पांडव कहते हैं हम लोग। पांडव के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कुंती से 3 बालक उत्पन्न हुए जो धर्म, वायु एवं इंद्र के अंश से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन प्राप्त हुए हैं। और वहीं माद्री के को अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्राप्त हुए हैं। ये पांचों पांडव एक मुट्ठी की तरह हमेशा सदैव रहे हैं। इनका लालन पालन जो है, ये जब बालक थे, छोटे थे, बहुत ही छोटे थे, तभी पांडु राजा जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तब माद्री माता जो हैं, उनकी माता जो होती हैं, उन्होंने भी सती स्वीकारा और वो सती हो गई। तो बालक से, बचपन से ही इन पांचों का पालन जो है माता कुंती ने किया, और समान भाव से इन पांचों बालकों को उन्होंने बड़ा किया है। कुंती अपने बालकों को, पांचों को बहुत अच्छे से पालन कर रही होती हैं। इधर पांडव के मृत्यु के उपरांत, शरीर छोड़ने के उपरांत, राजगद्दी जो है उनके बड़े भ्राता अंते जो थे धृतराष्ट्र को सौंप दिया जाता है, और वो आसन पर, गद्दी पर बैठते हैं। उनके 100 बालक होते हैं, बच्चे होते हैं उनके 100। उनका बड़ा पुत्र जो दुर्योधन होता है, वो सदैव अपने पांचों भाइयों से जलता है, अकारण ही उसको द्वेष होता है। जब भीम बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उस समय दुर्योधन ने भीमसेन को विष दिया और गंगा जी में उसको प्रवाहित कर दिया। वो मूर्छित हो गए थे, उनको प्रवाहित कर दिया। भीमसेन प्रवाहित होकर तैरते बहते हुए नागलोक पहुंच गए, और नागलोक में सांप के काटने से उनका विष का असर जो उन्होंने खाया था वो ख़त्म हो जाता है, और वो मूर्छा से उठते हैं और वापस अपने जगह, अपने प्रदेश आ जाते हैं। दुर्योधन ने कई बार पांडवों को मारने का प्रयास किया है। लक्षागृह में भेजकर उनको मारने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र के आमंत्रण पर युधिष्ठिर चौसा खेलने पहुंचते हैं, और उस जुए में जो है दुर्योधन के चाल के वजह से, उसके व्यवस्था के वजह से वो हार जाते हैं और सब कुछ उसमें गंवा जाते हैं। उस क्रम में उनको जो है 12 वर्ष का वनवास मिलता है, जिसमें 1 साल अज्ञातवास होता है। इनका 12 वर्ष जंगलों में बीतता है। भगवान कृष्ण हमेशा इनके आराध्य रहे हैं। कुंती बुआ का रिश्ता था भगवान कृष्ण का, और ये युधिष्ठिर जो हैं भगवान कृष्ण से बिना पूछे कोई कार्य नहीं करते हैं। उनके परिवार का वही वो इष्ट थे, वही भगवान थे उनके लिए, वही सब कुछ थे। उनका समर्पण सिर्फ कृष्ण के लिए था, और उन्हीं के कहे अनुसार वो सारा कार्य करते थे। 12 वर्ष बीतने के उपरांत
धृतराष्ट्र ने उन्हें उनका आधा राज्य दिया। वनवास के उपरांत जब वो आए तो कृष्ण को उन्होंने दूत के रूप में युधिष्ठिर ने भेजा है, और दूत के रूप में उन्होंने अपना हक युधिष्ठिर का मांगा, जिसको देने से इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद एक महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिसमें सारे दुर्योधन और उनके भाई कौरव मारे जाते हैं। परीक्षित जो पौत्र होता है अर्जुन का, उनको राज्य सौंपकर पांचों भाई वहाँ से निकल जाते हैं हिमालय की यात्रा में, कृष्ण जी के ही धाम में, उन्हीं के धाम पहुँचने के लिए। मेरा कहना है कि जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं, इष्ट के प्रति अपना हमेशा विश्वास बनाए रहते हैं, धर्मराज की तरह धर्म के तरफ झुके रहते हैं, कृष्ण ही धर्म है और धर्म ही कृष्ण है। जब कृष्ण के साथ हम खड़े रहते हैं, कृष्ण जैसे बुद्ध पुरुष के साथ खड़े रहते हैं, तो हमें सब कुछ प्राप्त होता है। इन पांचों पांडवों के पास बुद्धि, बल, शस्त्र ज्ञान सब था, पर इसका सफलता जो है धर्म के अधीन होना ही होता है, और ये धर्म के अधीन थे। और धर्म का परम लक्ष्य जो है भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण होता है, इसलिए हमें अपने भगवान पर पूरा संपूर्ण समर्पित होना चाहिए। और जब हम पूरा समर्पण रखते हैं भगवान के ऊपर, तब हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो हमें चाहिए होता है, और जो नहीं चाहिए होता है वो हमसे वो सदैव दूर ही रखते हैं। इसलिए हमें किसी भी बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि हमें ये मिला वो नहीं मिला। जो हमारे लिए भगवान ने सोचा है वही हमें मिलेगा, और वो मिल कर रहेगा। ये हमने महाभारत में देखा है, जहाँ कौरवों की विशाल सेना, नारायणी सेना भी उसमें थी, पर एक भगवान कृष्ण के होने से पांडवों के साथ वो पूरा का पूरा जो है पासा ही पलट गया, और पांडवों की जीत हुई। यूँ देखें तो कौरव काफ़ी बलशाली थे, पर पांडवों की जीत इसलिए हुई क्योंकि उनका विश्वास भगवान पर सदैव बना रहा, भगवान के वो साथ रहे, भगवान के वचनों पर विश्वास किया और हर कार्य को करते रहे। उनके सदैव बातों को माना गया है। हमें भी अपने इष्ट पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, और जब हम पूर्ण विश्वास रखकर अपना कार्य करेंगे तो हमारा कार्य सफल होगा और ज़रूर होगा।